हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे बीसीए कोर्स के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहती है, कैसे एडमिशन्स आपको लेने हैं और क्या इसमें एडवांटेजेस रहते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये बात है कि फ्यूचर में इसका स्कोप कितना है। सारी बातों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप भी इस कोर्स को कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपको ये पहले फुल वीडियोस देखना है। उसके बाद जो है आप इस कोर्स को कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता रहेंगी। बीसीए कोर्स को दोस्तों हम बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कहते हैं, कई सारे लोग बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कहते हैं। तो इंडिया में ये कोर्स के बारे में बात करें तो जो बीसीए का कोर्स है दोस्तों आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और इंडिया में स्पेशली अगर हम बात करें दोस्तों आपके बीसीए कोर्स का, ये आपका 3 ईयर का कोर्स रहता है। और चूंकि मैं इंडिया में 3 ईयर का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर जगह आपका वेरी करता है। जैसे कि नेपाल में आपका 4 ईयर का कोर्स हो गया, लेकिन इंडिया में जो बीसीए का कोर्स होता है वो 3 ईयर का एक कोर्स होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पेपर पैटर्न के बारे में, इसके थोड़े से पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो इसका भी जो आपका एग्जामिनेशंस होते हैं इसके बीसीए कोर्स के, ये आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं। एक साल में आपको 2 सेमेस्टर देने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो है टोटल 6 सेमेस्टर्स आपको देने हैं, जो कि आपको बीसीए कोर्स में आपको पूरा फुल कोर्स करने में आपको 6 सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और एडमिशन्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है एडमिशन्स को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि बीसीए कोर्स पर एडमिशन लेना है तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे। तो सिंपली आप एक बात समझ लीजिए कि इसके लिए कोई सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसको देकर के आप बीसीए कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। इसमें एडमिशन्स के लिए एग्ज़ाम को स्टेट करा देती है, कोई यूनिवर्सिटी करा देती है, कई सारी प्राइवेट कॉलेजेस अपने खुद के एग्जामिनेशंस करवाती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि आपके डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह बात जानना है कि जहाँ अब हम एडमिशन लेने वाले हैं अगर हम बीसीए कोर्स पे, तो उनमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो देखनी है आपको फीस कि टोटल आपकी 3 साल के अंदर जो है आपकी ये प्राइवेट कॉलेजों में चाहे जहाँ भी ये बीसीए का कोर्स हो रहा है उसमें आपकी टोटल फीस कितनी लग रही है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। और फीस के अलावा आपके पास जो है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ये जानना ज़रूरी है। प्लेसमेंट आपका ये कॉलेज कैसा प्रोवाइड करा रहा है, लेटेस्ट सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को कितने मिले हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है या नहीं है, टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, कंप्यूटर्स हैं या नहीं है। क्योंकि कई सारे कॉलेज, चूँकि ये बीसीए कोर्स आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसलिए काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉलेजेस चल रहे हैं, ऑलरेडी एडमिशन्स लोग ले रहे हैं। तो खासकर ऐसे कॉलेजों से पढ़ने से आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप एडमिशन्स लें तो उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ़ीस उसका क्या रहेगा, प्लेसमेंट उसकी क्या रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, टीचर्स कैसे हैं, सारी चीज़ें सही हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जाननी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बीसीए कोर्स और बीटेक कोर्स, ठीक है, दोनों आपका बैचलर कोर्स होता है। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपका कर देता हूँ बीसीए और बीटेक में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम बीटेक भी कर लें, तो एक्चुअली में कंपेयर अगर आप कंपनियों में जाएंगे, आईटी सेक्टर में जाएंगे, तो बीसीए और बीटेक में थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है ये बीटेक वालों को ज़्यादा दिया जाता है कंपैरेटिवली बीसीए वालों के, ठीक है। लेकिन बाद में सारी चीज़ें जाकर के नॉमिनल हो जाती है, जैसा आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसा आपके पास क्वालिफिकेशंस बढ़ते जाते हैं। और वैसे भी मैं इस वीडियो में आपका ऑलरेडी कवर करूँगा कि आप कैसे सैलरी में हाइक ले सकते हैं। सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, कौन एडमिशन ले सकता है यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बीसीए में एडमिशन वे सभी स्टूडेंट्स ले सकते हैं जो अपने क्लास 12th की डिग्री को चाहे साइंस स्ट्रीम से पास किया हो या फिर आर्ट स्ट्रीम से पास किया हो या फिर उन्होंने कॉमर्स से पास किया हो। मतलब कि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट अगर आपने 12th पास की है तो आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी की डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पीसीएम आपके लिए होना मस्ट है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
पीसीएम आपके पास अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप जो है बीटेक कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, जबकि बीसीए के लिए ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। कई सारी चीज़ें जगहों पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई सारे कोर्सेज में रहता है, तो एडमिशन लेने के पहले वो चीज़ आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा जब भी आप एडमिशन ले बीसीए कोर्स में, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो है एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि कॉलेज जो होता है आपका ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो प्लेसमेंट है वो इजीली आपका लग जाएगा, चाहे आपकी नेशनल कंपनी में लग रहा है या फिर आप लोगों का किसी एमएनसी में लग जाए, लेकिन कॉलेज का प्लेसमेंट आसानी के साथ लग जाता है। और जब आपका कॉलेज प्लेसमेंट होता है ना, तो वहाँ पे सैलरी आपको अच्छी खासे मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 20,000, 20,000, 50,000 तक भी रेयरली केस में आपका जाता है सैलरी, क्योंकि अगर कंपनियां एमएनसी है मतलब कि उनसे 6-7 देशों में अगर आप लोग उनके ऑफिसेस है तो ये सैलरी अच्छा खासा प्रोवाइड कर देती है। बाकी नॉर्मल कंपनी भी आपके अच्छे कॉलेज मतलब सैलरी प्रोवाइड कर देती है प्लेसमेंट में। लेकिन ऑफ कैंपस जाएंगे ना आप, तो वो थोड़ा सा काफ़ी मतलब अच्छा सीन नहीं होता है, ऑफ कैंपस का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ऑफ कैंपस में भी आपको 10 से लेकर के 15,000 तक की जॉब आसानी के साथ अवेलेबल हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ें जो है धीरे धीरे इंक्रीज करती है अगर आप अपने अंदर स्किल को डेवलप करते हो। ठीक है, अगर आप अपने अंदर स्किल को डेवलप करते हो, आपको देखना है कि जो आपके साथ वाला बंदा जो कि 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है, उसके अंदर ऐसे कौन से स्किल्स है जिसको हमें डेवलप करनी है अपने अंदर। अगर आपने इन स्किल्स को डेवलप कर लिया तो जाहिर सी बात है जो कंपनी है आपकी सैलरी बढ़ा देगी, क्योंकि उसे भी लगेगा कि इसे अब इतने सारे काम आ गए हैं तो इसकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। और अगर वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं तो फिर उनको ये मालूम है कि बंदा रिजाइन करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जाननी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्किल्स का डेवलप होना आपके लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। ठीक है, एक मैं आपको केस स्टडी देता हूँ, क्योंकि एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक स्टूडेंट्स था जिसने बीसीए किया था। ठीक है, अभी हाल रिसेंट की बात है दोस्तों, आज से 3 साल पहले। ठीक है, तो बीसीए स्टूडेंट्स ने किया था और उसकी जो जॉब लगी वो मात्र 5,000 पर मंथ की जॉब लगी। ठीक है, 5,000 पर मंथ की उसकी जॉब लगी। लेकिन वो जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स था, मेरा दोस्त है वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है। और मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा उसने मेहनत किया अपने ऊपर, और बीसीए के बाद तुरंत जो है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके एमसीए में एडमिशन ले लिया, और उसने एमसीए के कोर्स को भी कंप्लीट किया। और इसके साथ ही साथ उसने वो सारी स्किल्स को पहले अपने अंदर डेवलप करी, जो कि सारे सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख गया। इसके अलावा सारे स्किल्स को डेवलप कर लिया, ऐसे स्किल्स जो कि उसको ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि कंपनी स्विच पे स्विच करता गया, और आज उसकी जो सैलरी है वो 60,000 पर मंथ की सैलरी वो अर्न कर रहा है। ठीक है, यानी कि लगभग एक महीने में एक दिन का आप मान लो कि 2,000 रुपये लगभग वो अर्न कर रहा है। तो ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आप ये सोचोगे कि हमें बहुत ज़्यादा सैलरी में हाइक मिलेगा, चाहे आप किसी भी कोर्स को कर लो, चाहे आप बीटेक के कोर्स को ही क्यों ना कर रहे हो, अगर आप ये सोच के करोगे कि स्टार्टिंग में ही हमको सैलरी में हाइक मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन चीज़ें आपकी ऑलरेडी सब चीज़ सही हो जाता है, थोड़ा सा टाइम देंगे अपने स्किल्स के ऊपर, अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका जो है वो अच्छे सैलरी पैकेज पे आपका भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और बीसीए कोर्स से रिलेटेड आपको अगर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।